दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बताया था कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के पास अगर स्पीकर का पद नहीं जाता है तो ये दोनों ही पार्टियां टूट की कगार पर पहुंच जाएंगी। जो बात आपका अपना चैनल लगातार बता रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, उस पर किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने आगे आकर मोहर लगा दी है कि हाँ, वो किसी भी कीमत पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पुख्ता सबूतों के साथ आपको दिखाने जा रहा है। बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की पूरी प्लानिंग सेट कर दी है, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, बीजेपी सांसद ने किया है, बीजेपी नेता ने किया है। और इसी के साथ जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के खिलाफ बड़ा ऐलान करने का संकेत भी दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो हर काम बड़ी संजीदगी के साथ और टाइम के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन छटपटाहट बिहार वाले नेताओं में भी बिल्कुल वैसी है जैसे मोदी शाह में है। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, स्पीकर अपने पास रखने के लिए, फ्लोर टेस्ट में पास हो जाने के लिए, तो एक तरफ मोदी और शाह मिलकर कैसे भी करके तमाम लोगों को अपने साथ गठजोड़ करके रख रहे हैं कि कैसे भी करके जब स्पीकर का नाम का ऐलान हो तो बीजेपी का स्पीकर बन जाए, फ्लोर टेस्ट में वो पास हो जाए। लेकिन बिहार वाले नेताओं में भी वही छटपटाहट है, तो वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ा संकेत दिया गया है। मैं बिना देर किए आपको वो बयान सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। और जब स्पीकर को लेकर, यानी कल जब स्पीकर को लेकर वोटिंग होगी, उसी वक्त एनडीए बिखरती हुई नजर आएगी। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए आप। तो अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी चौबे का ये बयान मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अश्विनी चौबे बक्सर में चुनाव लड़ने उतरे थे। बहुत पुराने नेता है और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इनको टिकट नहीं दी गई थी, इनकी जगह इनके चेले को दे दी गई थी, तब भी इन्होंने कहा था। लेकिन उस समय भी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब हो जाएगा, ये तमाम चीजें थी। लेकिन बीजेपी नेतृत्व के प्रति यानी मोदी शाह के प्रति पूरी तरह से समर्पित नजर आए। अब बीजेपी के यही नेता यानी अश्विनी चौबे डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि 2025 यानी अगली साल जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उस 2025 के चुनाव में कैसे भी करके हमें बीजेपी की सरकार बनानी, यानी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है। पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को देख लीजिए। फर्स्ट बिहार झारखंड ने क्या लिखा है, 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। ये कौन कह रहा है? पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा बिहार में बीजेपी नेतृत्व सरकार 2025 में बननी चाहिए, इसके लिए जो भी तपस्या और बलिदान करना होगा हम करेंगे। अब आप सोचिए इनकी कैसे संभव हो पाएगा। आप एक तरफ गठबंधन में है, आपका गठबंधन है, मतलब आपने पहले ही तय कर लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले या तो जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर लेंगे या फिर उससे गठबंधन तोड़ देंगे। आपको क्या लग रहा है? अब तीन ऑप्शन है इसमें, अगर जो निकल कर आया जैसा ये बयान है, या तो नीतीश कुमार पलटी खाने वाले हैं, ये पता लग गया है इन लोगों को। दूसरा ये खुद जनता दल यूनाइटेड तोड़ देंगे, वो कैसे तोड़ेंगे अभी बताता हूं आपको। और तीसरा ये कि ये खुद गठबंधन तोड़कर सरकार बनाने की कवायद करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन है इसके बाद, यानी हर तरफ से नीतीश कुमार के साथ धोखा होने जा रहा है। ये नीतीश कुमार ऐसे थोड़ी ना कच्चे खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं, और इसी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, खबर क्या है देखिए। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है और लिखा क्या है। दैनिक भास्कर ने लिखा बिहार में 2025 में बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। चौबे जी कहते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2025 में बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। भाजपा कार्यकर्ता होने की वजह से उनका यह सपना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई है। भाजपा आयातित लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संगठन के मूल आधार पर भाजपा के लोगों को ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बने लेकिन उसका नेतृत्व भाजपा ही करे। आप इसका मतलब समझिएगा, एनडीए की सरकार बने लेकिन उसका नेतृत्व भाजपा ही करे। अब आप बिहार के संक्षेप में देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार अपनी पार्टी छोड़कर, खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी छोड़कर बीजेपी में तो शामिल होंगे नहीं, यानी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है और अपनी पार्टी का कोई विधायक को मुख्यमंत्री बनाना है। एनडीए के मतलब को आप लगाएंगे कि एनडीए का मतलब जनता दल यूनाइटेड भी हो सकती है, तो नहीं। एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, तमाम राजनीतिक दल बिहार में एनडीए में बीजेपी के सहयोगी हैं।
यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे बीजेपी में पूरी खेल तैयार कर दिया। कैसे, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर बताई थी, जिसे लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज भी नजर आ रहे थे। खबर क्या थी कि पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के विधायक को दिया गया। इस पर नीतीश कुमार शांत रहे, उन्होंने कोई बात नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं देख लूंगा। लेकिन उसके फौरन बाद ही जब जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के जो अध्यक्ष थे, जो जेडीयू के पास था ना, तो वो थे देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने अभी हाल में बयान दिया था, बाद में पलट गए कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, वही थे विधान परिषद के अध्यक्ष। तो उन्होंने क्या किया, वो जीत गए, वो सांसद बन गए, तो ये कुर्सी खाली हो गई। कुर्सी खाली हुई तो विधान परिषद के अध्यक्ष पद की सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड नहीं, बीजेपी के नेता को बिठा दिया। जैसे ही खबर नीतीश कुमार तक पहुंची, वो नाराज होगा। क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा जब 2025 के विधानसभा का चुनाव आएगा और नीतीश कुमार ने अपनी मनमर्जी से सीटें मांगनी चाहिए, कुछ कहना चाहा, तो बीजेपी लगाम कसेगी। हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के फौरन बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, जैसे कह भी रहे लोग कि आप नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा, हमारा नेता बनेगा। नहीं मानेंगे तो पार्टी तोड़ सकते हैं, क्योंकि आसानी से भाई विधान परिषद का अध्यक्ष कौन, विधानसभा का अध्यक्ष कौन, दोनों इनके पास। सांसद 12 है, चलिए आइए, लोकसभा का अध्यक्ष अगर बन गया बीजेपी का तो कौन, पार्टी टूट जाएगी जनता दल यूनाइटेड। तो इस बात को बड़ी करीबी से देख रहे हैं। नीतीश कुमार की नजर जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ टीडीपी की नजर है कि सबको लगा था चंद्रबाबू नायडू के साथ तो कर नहीं सकते खेल, क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। आप अंदाजा लगाइए, 133 से ज्यादा सीटें हैं, ऐसे में वहां तो खेल कर नहीं सकते। खेल करेंगे कहां पर, 175 में से 133 सीटों का मतलब आप समझ लीजिए प्रचंड बहुमत है। और ऐसे में सिर्फ इनके पास अभी बिहार बचा है। बिहार में जो काम वैसे तो इनको करना चाहिए, तो मैं कहता हूं ना, इनको सत्ता या लाला सत्ता की चटपटाहट इतनी ज्यादा है कि जो काम इन्हें स्पीकर पद का चुनाव और फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद करना चाहिए था, वो काम ये अभी करने लग गए। विधान परिषद के अध्यक्ष पद पर कब्जा, और ये ऐलान कर देना, चलिए विधान परिषद के सदस्य अध्यक्ष पद पर कब्जा करके इन्होंने जरूर नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत नाराज किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां ये करके इन्होंने लगाम कस दी है कि जेडीयू तोड़ देंगे, हम जनता दल यूनाइटेड तोड़ देंगे, ब्लैकमेल के तहत हमारा साथ दे दो वहां पर, तो ये हो सकता है। लेकिन इस बयान की जरूरत अभी नहीं थी, लेकिन जो मन में होता है, जहन में होता है, बातें होती हैं, वो निकलती हैं, और निकल गई। अश्वनी चौबे जो मोदी शाह के खास बताए जाते हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि नीतीश कुमार को हटाना है, यानी जनता दल यूनाइटेड को आउट करना है, और इस बात को देख रहे हैं। अभी आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार का आपको एक भी बयान अब तक इस बीच पूरे घटनाक्रम में स्पीकर पद को लेकर जो चल रहा है उसमें नहीं सुनाई दिया होगा। एक बयान, वो बयान देने के लिए जाने जाते हैं, जो 400 से 4000 सीटें जितवा रहे थे तो आ सकते थे बयान देने, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया अभी तक। वो शांत बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। फ्लोर टेस्ट से लेकर स्पीकर पद से लेकर फ्लोर टेस्ट के चुनाव तक पर नजर है। खबर यह है जब 29 तारीख को, हो सकता है ये सब होने के बाद भी 29 तारीख को एक बड़ा सियासी धमाका नीतीश कुमार करेंगे। नमस्कार।